हम लोग मैथ में 3D पढ़ रहे थे, उसमें हम टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन या दिक कोजिया पढ़ रहे थे। तो आज उसी को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिन की वीडियो में हम यह बताए थे कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, और कोई वेक्टर जैसे ये OP वेक्टर है जिसको r माने हैं हम, ये मूल बिंदु हमारा है। ये अगर x से अल्फा, y से बीटा और z से गामा कोण बनाता है तो इसकी दिक कोजियाएं DC डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा। हम इसको L से सूचित करते हैं, इसको M से सूचित करते हैं और इसको N से सूचित करते हैं। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, देखिए जैसे ये हमारा निर्देशांक अक्ष है और ये हमारा वेक्टर है, ये P बिंदु है, ये हमारा R वेक्टर है, ये OP है। ये हमारा कोण रहा अल्फा। अगर इसको हम लाइन मानते हैं तो लाइन तो दोनों दिशाओं में बढ़ता है, इसलिए लाइन को इधर बढ़ा दीजिए। तो ये हमारा लाइन हो गया। इस समय ये वेक्टर है, ये x के साथ अल्फा कोण बना रहा है, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। लेकिन लाइन जो है ये इधर से x के साथ अल्फा कोण बना रहा है और इधर से x के साथ, ये हम जानते हैं कि लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये कोण हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो लाइन का जो हमको दो सेट में मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन, जैसे एक ये अल्फा वाला है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, और दूसरा हमको मिल जाएगा कॉस, ये सेकंड सेट होगा कॉस 180 माइनस अल्फा, कॉस 180 माइनस बीटा तथा कॉस 180 माइनस गामा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा, 3 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी रेखा के लिए जो है डायरेक्शन कोसाइन का दो सेट होगा। एक सेट ये L कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा वाला, और दूसरा सेट माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा वाला। आप इतना याद रखेंगे। अब इतना हो जाने के बाद हम इसमें एक और पॉइंट देखते हैं कि ये लाइन हो चाहे ये वेक्टर बनाया था, ये मूल बिंदु से गुजरता है। अगर मूल बिंदु से नहीं गुजरे, मान लीजिए कि रेखा कुछ ऐसे गुजर रहा हो, ऐसे, ये हमारा रेखा है L, तो इस रेखा के समांतर एक ऐसा रेखा गुजारिए जो मूल बिंदु से गुजर रहा है। ये रेखा हुआ हमारा, ये L1 है तो ये L2 है, ये L2 रेखा हुआ। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए। जैसे ये x से अल्फा 1 बनाया, y से बीटा 1 बनाया और z के साथ गामा 1 बनाया, तो कॉस अल्फा 1, कॉस बीटा 1 और कॉस गामा 1 जो है इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखा का डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब एक जो दूसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है वो होता है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। हम दिक् कोसाइन जानते हैं, तो दिक् कोसाइन की समानुपाती संख्या दिक् अनुपात कहलाता है। हम लिखते हैं पहले, दिक् कोसाइन की समानुपाती संख्या दिक्
अनुपात कहलाती है। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन is called डायरेक्शन रेशियो। ये हमारा होगा। जैसे अब हम चूंकि दिक कोसाइन पढ़ चुके हैं तो उसी के समानुपाती संख्या को दिक अनुपात कहेंगे। तो मान लेते हैं, माना किसी रेखा का दिक कोसाइन एल, एम तथा एन है, तो ए बी सी दिक अनुपात कहलाएगा। इस रेखा का दिक अनुपात कहलाएगा जहां ए इक्वल टू है लेमडा लेमडा एल, बी इक्वल टू है लेमडा एम तथा सी इक्वल टू है लेमडा एन। ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लेमडा एल, लेमडा एम और लेमडा एन हमारा दिक अनुपात कहलाएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये इसके समानुपाती संख्या है। एल के समानुपात में एक लेमडा लगा दिया तो वो हो जाए हमारा डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ ये याद रखना है कि लेमडा रियल नंबर होना चाहिए, लेमडा वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो कोई वास्तविक संख्या लेमडा के लिए लेमडा एल, लेमडा एन तथा लेमडा एन जो है उस रेखा की दिक अनुपात कहलाती है और इसे हम लोग ए बी से सूचित करते हैं। चूंकि लेमडा एल, लेमडा एम और लेमडा एन हमारा डायरेक्शन रेशियो है, तो लेमडा को हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिक कोसाइन तो हमारा यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। ये एल एम एन का मान फिक्स होगा, लेकिन ए बी सी का मान फिक्स नहीं होगा, क्योंकि लेमडा का जो मान लेंगे उसके अनुसार ए का मान चेंज हो जाएगा। अगर लेमडा इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो ए बराबर हो जाएगा एल, बी बराबर हो जाएगा एम और सी बराबर हो जाएगा एन। अगर लेमडा बराबर 2 लेते हैं तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2l, बी इक्वल टू हो जाएगा 2m और सी इक्वल टू हो जाएगा 2n, क्योंकि सी बराबर है लेमडा एन, बी बराबर है लेमडा एम और ए बराबर है लेमडा एल। अगर लेमडा का वैल्यू -5 लेते हैं तो ये जो है हमारा डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम घेर देते हैं ताकि समझने में आसान रहे। ए इक्वल टू हो जाएगा -5l, बी इक्वल टू हो जाएगा -5n और सी इक्वल टू हो जाएगा -5n। ये दूसरा सेट मिल जाएगा हमको डायरेक्शन रेशियो का। तो हम ये देख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो का एक ये भी सेट है, दूसरा ये भी सेट है और तीसरा ये भी सेट है। ये लेमडा के मान पर निर्भर कर रहा है। लेमडा का मान चेंज करते जाएंगे और डायरेक्शन रेशियो का जो मान है हमारा वो अलग अलग मिलते जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि नोट में कि डायरेक्शन कोसाइन का मान तो अद्वितीय होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो का मान अद्वितीय नहीं होगा, ये काफ़ी अधिक हो सकता है। तो डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात दिक कोसाइन के समानुपाती है।
इसलिए इसके अनंत मान संभव है, इसलिए इसके अनंत मान संभव हैं। इसीलिए कभी कभी दिक् अनुपात को दिक् संख्या भी कहते हैं। तो इसलिए दिक् अनुपात को, डायरेक्शन रेशियो को दिक् संख्या, डायरेक्शन नंबर भी कहा जाता है। आप जल्दी से जल्दी नोट करते चलिए इसको। अब हम एक एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, एक व्यंजक निकालना चाहते हैं जिसमें हम LMN को प्राप्त करेंगे ABC के पद में। तो माना किसी रेखा की दिक् को ज्याएं, LM तथा N है, एवं इसका दिक् अनुपात A, B तथा C है। तो L बाय A इक्वल टू M बाय B इक्वल टू C बाय N, N बाय C इक्वल टू हमने लेमडा मान लिया। अभी भी ये समानुपाती हैं। L इक्वल टू A लेमडा हो जाएगा, M इक्वल टू B लेमडा हो जाएगा और N इक्वल टू C लेमडा हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए L इक्वल टू होगा, अगर इसको लेते हैं, इसको आप इसको लीजिए तो L बट्टा A इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि L इक्वल टू A लेमडा। इसे लीजिए तो M बाय B इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो M इक्वल टू है B लेमडा, और इस दोनों को लीजिएगा तो N बाय C इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो N इक्वल टू हो जाएगा C लेमडा। अब हम पहले से जानते हैं कि L स्क्वायर जोड़ M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो L के बदले में है हमारा A लेमडा, M के बदले में है B लेमडा और N के बदले में है C लेमडा। तो ये A लेमडा का स्क्वायर प्लस B लेमडा स्क्वायर प्लस C लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा A स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। सब में लेमडा स्क्वायर है तो इसलिए इसको कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और लेमडा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये लेमडा का मान हो जाएगा। तो यहाँ लेमडा का 2 मान निकला। पहला मान है लेमडा इक्वल टू प्लस 1 बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और दूसरा मान है एंड लेमडा इक्वल टू है माइनस 1 बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो दो सेट के लिए हम जैसा मान चुनेंगे
दो सेट होगा, या प्लस लेंगे तो प्लस या माइनस लेंगे तो माइनस, उसके आधार पे हमको एल एम एन का अलग अलग मान निकलेगा। अब अभी हम जस्ट लिखे थे L इक्वल टू ए लेमडा या फिर लेमडा ए, तो लेमडा का मान रखिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहां से प्लस माइनस 1/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा L इंटू ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये L होगा। इसी प्रकार से m के लिए रखिएगा तो m के लिए होगा प्लस माइनस 1/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा m इक्वल टू प्लस माइनस b/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी प्रकार से हम n लिख सकते हैं। n इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस c/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा L M N और N के लिए निकल गया, A और B तथा C के टर्म में। अब अगर यहाँ आप इसको देखेंगे तो लेमडा का एक प्लस मान है, दूसरा माइनस मान है, तो इसके पद में अगर देखेंगे तो L इक्वल टू हो जाएगा, अगर प्लस ले रहे हैं तो प्लस a/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी इसका हम प्लस ले रहे हैं। M इक्वल टू हो जाएगा प्लस b/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इक्वल टू हो जाएगा प्लस c/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये एक सेट हमारा हुआ। और दूसरा सेट में जब इसका माइनस साइन लेंगे तो L इक्वल टू हो जाएगा माइनस a/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M इक्वल टू हो जाएगा माइनस b/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इक्वल टू हो जाएगा माइनस c/√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा सेट हो गया। NCERT के फर्स्ट चैप्टर में जितने प्रश्न हैं उसमें जो आवश्यक थ्योरी है उसको हम बता चुके हैं। तो अब उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष के दिक् को साइन ज्ञात करें। तो हम पहले तीनों एक्सिस बना देते हैं। ये x है हमारा, ये y है और ये z है। तो इसका बोला है, तो आप देखिए ये जो इस पे एक लाइन की कल्पना कर लीजिए आप। ये मान लीजिए कि ये लाइन दर्शा रहा है इस तरह से, तो ये x के साथ तो जीरो कोण बना रहा है, तो हम x अक्ष के लिए लिख सकते हैं, x अक्ष के लिए अल्फा इक्वल टू 0। ये y के साथ तो 90 का कोण बना रहा है, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और ये z के साथ भी 90 का कोण बना रहा है, तो गामा इक्वल टू लिखेंगे 90 डिग्री। तो x अक्ष के लिए हमारा L इक्वल टू है cos अल्फा, तो ये होगा cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। M इक्वल टू है cos बीटा, तो ये हमारा cos 90 होगा और cos 90 0 होता है। N इक्वल टू cos गामा, और ये हमारा होगा cos 90 डिग्री, ये भी 0 होगा। अब अगर y अक्ष के लिए देखेंगे तो y अक्ष के लिए
अब ये देखिए y अक्ष है, इस पे एक लाइन कल्पना कीजिए। तो इसके लिए अल्फा तो हमारा x से कौन होता तो वो तो 0 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 0 होगा, बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 90 होगा, ये 90 कौन बनाएगा, बीटा इक्वल टू 0 होगा, और तथा गामा इक्वल टू भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इसमें भी L इक्वल टू होगा कॉस अल्फ़ा, और ये कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। M इक्वल टू होगा कॉस बीटा, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। M इक्वल टू होगा कॉस गामा, और कॉस गामा ये है कॉस 90, तो ये हो जाएगा हमारा 0। Z अक्ष के लिए अब की बार अल्फ़ा और बीटा दोनों 0 होगा। Z अक्ष पे लाइन कल्पना करेंगे तो अल्फ़ा बराबर 90, बीटा बराबर 90 और गामा बराबर 0। तो इसी आधार पे ये हो जाएगा L इक्वल टू होगा कॉस अल्फ़ा, तो कॉस 90 इक्वल टू 0। M इक्वल टू होगा कॉस बीटा, बीटा है भी 90, तो ये भी हो जाएगा 0। और N इक्वल टू होता है कॉस गामा, और कॉस गामा 0 है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा Z अक्ष के लिए है, ये हमारा Y अक्ष के लिए है, और ये हमारा X अक्ष के लिए है। तो हम एक लाइन में इसको आंसर लिख सकते हैं। कि X अक्ष के लिए दिक कोसाइन होगा, दिक कोजिया होगा हमारा 1 0 0। Y अक्ष के लिए 0 1 0, और Z अक्ष के लिए होगा हमारा 0 0 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेखा क्रमशः एक रेखा x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस रेखा के दिक् कोजिया ज्ञात करें। तो देखिए x अक्ष के साथ 90 डिग्री है, तो अल्फा हमारा दिया है, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 145 डिग्री, एंड गामा इक्वल टू है हमारा 45 डिग्री, 135 है ये। तो L इक्वल टू होगा कॉस अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर 0। M इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा, ये है कॉस 135, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और आप जानते हैं कि 90 में चेंज होता था, ये हो जाएगा माइनस साइन 45, और ये हो जाएगा माइनस 1/√2, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। N इक्वल टू होगा कॉस गामा, और कॉस गामा इक्वल टू है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2। तो दिक् कोजिया हो जाएगा, ये L 0 है, माइनस 1/√2 है, और ये 1/0 माइनस 1/√2 और 1/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उस रेखा की दिक् कोजिया ज्ञात करें। जो निर्देशांक अक्ष से समान कोण बनाती है। तो क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि जो रेखा है ना एक्स वाई और जेड के साथ, तीनों के साथ बराबर का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं, माना रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ समान कोण अल्फा बनाती है, अल्फा बनाती है। तो L इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, M इक्वल टू भी हो जाएगा कॉस अल्फा और N इक्वल टू भी हो जाएगा कॉस अल्फा, क्योंकि M इक्वल टू कॉस बीटा होता है और ये तीनों बराबर है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू अल्फा, ऐसे कह सकते थे। नहीं तो या फिर थीटा मान लेते। तो आप थीटा को ही अल्फा समझिए। हाँ, तो तीनों बराबर हो गया। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होगा 1/3। तो कॉस अल्फा इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट 1/3। तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो रेखा का जो दिक् कोजिया होगा वो हो जाएगा प्लस 1/√3। ये सब के साथ ऐसा होगा प्लस 1/√3 और ये हो जाएगा 1/√3। एक बार होगा, एक सेट होगा प्लस के साथ और दूसरा सेट होगा माइनस के साथ, क्योंकि कॉस अल्फा एल एम और एन तीनों कॉस अल्फा के बराबर है और कॉस अल्फा का मान इतना निकला है, इसलिए हमने लिखा है ये एल के बदले है, ये एम के बदले है और ये एन के बदले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात -18, 12, -4 हो तो दिक् कोजिया ज्ञात करें। इस रेखा का दिक् कोजिया ज्ञात करना है। हमको a इक्वल टू दे दिया है -18, b इक्वल टू है 12 और c इक्वल टू है -4। तो हम अभी तुरंत फार्मूला निकाले हैं थोड़ा देर पहले। L इक्वल टू होता है a/√a² प्लस b² प्लस c²। तो a हमारा -18 है √18 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये जो निकले आप इसे निकाल लीजिए, -18² बाय इतना। m इक्वल टू हमारा हो जाएगा b/√a² प्लस b² प्लस c²। तो b हमारा है 12/√-18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। और n इक्वल टू हो जाएगा c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो c का मान है -4/√-18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके लिख लीजिए। तो ये तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाएं कि
234 -1 -2 -1 -1 -2 1 तथा 5 8 7 तथा 5 8 7 संरेख ये दर्शाना है। तो हम इसको A मान लेते हैं, तो माना A इक्वल टू है 2 3 4, B इक्वल टू मान लेते हैं -1 -2 1 और C इक्वल टू मान लेते हैं 5 8 7। डी का अनुपात निकालने के लिए खाली उसके कोऑर्डिनेट में घटा दीजिए, x को x में घटा दीजिए, y को y में घटा दीजिए और z को z में घटा दीजिए। तो यहाँ हम AB का दिक् अनुपात निकाल रहे हैं। तो ये -1 में से घटा दीजिए -2 को, तो -1 -2 ये हो जाएगा x वाला, y वाला होगा -2 और -3 और z वाला होगा 1 -4। तो ये हो गया हमारा -3 -5 और -3 AB का हो गया। BC का दिक् अनुपात इक्वल टू होगा 5 में से घटाइए इसको, तो 5 -1 और ये 8 -2 और ये 7 -1। तो ये हो जाएगा 6 10 और 6। तो आप देख सकते हैं कि AB समानुपाती है BC का, ये लेमडा BC का, जहाँ पर हम लेमडा के बदले यहाँ इसको 6 है तो -2 रख देंगे। तो इसमें अगर -2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, -2 से इसमें गुना कर ये हो जाएगा, -2 से ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि AB और BC समानुपाती है। तो AB तथा BC समानुपाती है। साथ ही साथ हम ये मान के चले हैं, क्या AB और BC दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जहाँ से B खत्म हुआ वहाँ से AB में, जहाँ से B खत्म हुआ वहाँ में BC में B शुरू हुआ है। ऐसे देखिए, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो ये है 2 3 4 वाला, ये है -1 -2 और 1 वाला, और ये है 5 8 7 वाला। तो इसका दिक् अनुपात और इसका दिक् अनुपात समानुपाती है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। साथ ही साथ ये जो B है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि ये तीनों एक ही लाइन पे होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AB तथा C संरेख, AB तथा C संरेख, ये इस बात को प्रूफ करता है। उस त्रिभुज के भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात करें। जिसके शीर्ष क्रमशः 3 5 -4 -1 1 2, 3 5 -4 -1 1 2 तथा -5 -2 है, -5 और 2 है। तो पहले आप इस त्रिभुज को बना लें। ये A है हमारा 3 5 -4, B है हमारा -1 1 2 और C है -5 और -2। तो सबसे पहले AB का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो इसको आप रेखा समझ लीजिए या दो बिंदु समझ लीजिए। तो पहले इसका दिक् अनुपात निकालिए। तो दिक् अनुपात निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट में घटा देते हैं। तो AB का दिक् अनुपात के लिए AB का दिक् अनुपात होगा, इसमें से हम घटा रहे हैं
ए के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट घटा रहे हैं, तो ये 3 है, ये -1 है, तो ये हो जाएगा 3 -1 कॉमा 5 - 1 और -4 -2, तो ये हो जाएगा 4 और -6। ये हमारा निकल गया ए बी का दिक् अनुपात, अर्थात ए बी और सी। अब हम पिछले प्रश्न बता चुके हैं कि अगर ए बी सी हमको पता हो, दिक् अनुपात पता हो, तो दिक् कोसाइन को से निकालते हैं। तो ए बी का दिक् कोसाइन हो जाएगा हमको ए बी की दिक् कोज्या में एल लिखेंगे पहले। तो एल बराबर होगा, ए के बदले हमको 4 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये हो जाएगा ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू है 4 बाय अंडर रूट 4 का स्क्वायर, फिर है 4 का स्क्वायर और फिर है -6, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा होगा 4 बाय अंडर रूट 16 प्लस 16 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 4 बाय अंडर रूट 30, ये हो जाएगा 68, ये एल। इसी तरह से एम निकाला जा सकता है। एम इक्वल टू होगा बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू हमारा है 4 बाय अंडर रूट, यही होगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 बाय अंडर रूट 68। और एन इक्वल टू है हमारा एन इक्वल टू है सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी इक्वल टू है हमारा -6 बाय अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 बाय अंडर रूट 68। तो इस तरह से ए बी का हमको दिक् कोज्या निकल गया। ए बी की दिक् कोज्या हो गई हमको एल भी निकला था इतना ही, तो 4 बाय अंडर रूट 68, फिर 4 बाय अंडर रूट 68 और ये -6 बाय अंडर रूट 68। इसी तरह से आप BC का निकाल लीजिए और इसी तरह से आप AC का निकाल लीजिए, इतना आप निकाल लीजिए। तो आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।